तो मैं आज क्लास 10th का मैथ का 1.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है, इसमें जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका यूक्लिड विभाजन खास करके है और जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 और 4 जो है वो यूक्लिड विभाजन ही है। और यहाँ भी देख लीजिए आप, एलसीएम और एचसीएफ है। तो आज देखिएगा, इसमें टोटल देखिए 5 क्वेश्चन हैं। ये 5 क्वेश्चन है। अब पांचों क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करेंगे अभी। तो पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे हम। आइए यूक्लिड विभाजन पहले समझते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में आपको समझा दिया गया है यूक्लिड विभाजन क्या है। चलिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसका मान निकालना है सीएफ। 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है। 135 और 225 का। देखिए बड़ा कौन है इसमें? बड़ा आपका 225 है। तो बड़ा जो संख्या है, बड़ा संख्या वो 225 है, इसको ए मान लीजिए आप। और छोटा जो है, छोटा संख्या कितना है? ए तो मान लिया बड़े को, और बी मान लीजिए छोटे के। 135 को बी मान लीजिए। चलिए बनाते हैं हम। तो फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए 225 में आपको भाग कितना देना है? 135 से। 135 से कम 135। 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, 90। यानी 135 से कितना बार गुना किए? एक बार, तो एक गुना लिख देंगे। शेषफल कितना बचा आपको? 90। तो शेषफल आप 90 जोड़ देंगे। ठीक है। यहां जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको बनाते रहेंगे, और लास्ट में जब 0 आ जाएगा तो वहीं पर आपका एचसीएफ मान निकलेगा। चलिए देखिए अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है आपका? 135 में और 90 में। तो आपका बड़ा है 135 नंबर, छोटा कौन सा है? 90। फिर 135 में आप भाग देंगे कितना से? 90 से। 90 कम 90। 5 में 0 गया 5, 13, 9 4 13। 90 को एक बार गुना किए और प्लस कितना? 45 शेषफल आया आपका। 45 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर देखिए आप, इन दोनों में कौन बड़ा है नंबर? 90 है, और 45 को यहाँ पर लिखिए। 45 कितना बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाएगा? 2 बार। 45 दूना 90। शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो आपका एचसीएफ हो गया कितना? 45। एचसीएफ हो गया आपका 45। ये आपका आंसर रहा। 135 और 225 का एचसीएफ निकालेंगे तो 45 होगा। हमने निकाला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है 867 225। और कितना था भाई? 255। चलिए देखिए, फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान बड़ा वाला हो जाएगा। बड़ा कितना है? 867, और बी का मान कितना हो जाएगा? 255। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए ठीक। ए का मान है
67 बराबर बी का मान 255। अब भाग लगाइए, 867 में आप भाग कितना देंगे, भाग देंगे 255 से, 2 तिया 600, 5 तिया 15, 5 हाथ बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, 1 हाथ बाकी 1, 3 में 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 102 बच गया। 255 कितना से गुना किए, 3 से, शेषफल कितना बच गया आपको 102। चलिए फिर आप पुनः करेंगे यहां पर, देखिए अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 255। 255 को यहां पर नोट कर दीजिए, छोटा वाला यहां पर। फिर देखिए 255 में आपको भाग देंगे 102 से, चलिए भाग देते हैं 102, 102 दूनी 204, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 बच गया आपका कितना 51। 102 को गुना किए 2 से, शेष फल बच गया 51। अब फिर इसमें देखना है इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 102, ये है छोटका 51। 51 के कितना बार पढ़ेंगे कि 102 हो जाएगा, 2 बार, और प्लस क्या शेषफल 0, ये हो गया आपका। इसी यहाँ पर आपका आंसर हो गया SCF आपका कितना 51 हो गया आपका, ठीक है। और तीसरा आपका है 196 और 220, 196 और 220, 196 और 38 220। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। ए कौन मानेंगे आप, बड़ा वाला को, इसको A, छोटा वाला को B। तो एक जगह लिखेंगे 38 220, ठीक है, बराबर B की जगह कितना 196। देखिए 196 से 195 गुना कीजिएगा ना तो 38 220 आ जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। यहीं पर आपका SCF हो जाएगा 196, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 है। अब फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत देखिए मिलता है, ए बराबर होता है BQ + R, ए बराबर BQ + R, ए बराबर BQ + R। देखिए B की जगह क्या है 6, B की जगह क्या है 6, B की जगह 6, Q की जगह Q की जगह पर Q है, Q की जगह पर Q है, लेकिन R की जगह पर देखिएगा 1 है, फिर यहाँ R की जगह पर 3 है, R की जगह पर 5 है। इसका मतलब हुआ कि B बराबर 6 हो गया और Q बराबर Q हो गया, R बराबर आप 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 और इस लास्ट में कितना 5, क्योंकि 5 तक आपको जाना है। ये आपका हुआ है A बराबर 6, Q बराबर Q, R बराबर 0 1 2 3 4 और 6, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, तो साइड में इधर लिख लेते हैं हम, B बराबर आपका 6, Q बराबर Q और R बराबर 0 1 2 3 4 एंड 5। इसको मिटाते हैं,
चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए आर बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर, ठीक है। ए है तो ए, बी का मान कितना है देख लीजिए 6 है, क्यू है तो क्यू, आर का मान कितना ले लिए 0। अब वह ए बराबर 6 क्यू। ये विषम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक लिखेंगे धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक सम पूर्णांक, समीकरण 1। नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। फिर पुनः फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर बराबर कितना रखने पर, यहां 0 ले लिए, 0 के बाद कितना रखेंगे 1, 1 रखने पर। आइए ए है तो यही लिखेंगे, बी का मान कितना है 6, क्यू है तो क्यू, आर का मान कितना ए। तो बताइए ये धनात्मक सम पूर्णांक है, ये विषम, ये धनात्मक, धनात्मक क्या है विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर पुनः काम करेंगे, आर बराबर 1 लिया, आर कितना तक जाना हमको 5 तक। तो यूक्लिड विभाजन फिर पुनः यहां पर लिख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर 2 रखने पर। देखिए ए है तो ए, बी का मान 6 है, क्यू है तो क्यू, आर का मान कितना 2। देखिए ये धनात्मक सम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक। आइए फिर पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर 3 रखने पर। तो ए है तो ए, बी का मान 6, क्यू है तो क्यू, आर का मान कितना लिए 3। ये बताइए धनात्मक सम पूर्णांक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक क्या है 3 एक विषम संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर कितना रखने पर 4 रखने पर। ए है तो ए, बी का मान 6, क्यू है तो क्यू, आर का मान कितना 4, धनात्मक कौन सा पूर्णांक, सम पूर्णांक। एक लास्ट और है, इसको जरा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए फिर पुनः फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर 5 रखने पर। ए है तो ए लिखिए, बी की जगह 6 है, क्यू है तो क्यू, आर का मान कितना 5, धनात्मक विषम पूर्णांक। यहां देखिए धनात्मक, यहां गया धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक।
विषम पूर्णांक हमको प्रूव करना है। 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो यहां धनात्मक यहां 6q+1, 6q+3, 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करेंगे? अधिकतम संख्या 616 है और कॉमा कितना है? 32। चलिए यूक्लिड विभाजन से फॉर्मूला इसको सॉल्व करते हैं। विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R। बड़ा वाला कौन सा है? 616। तो a का मान आपका हो जाएगा 616 और b का मान हो जाएगा आपको 32। तो एक जगह पर रखेंगे 616 और b की जगह रखेंगे आप 32 गुने 616 में आप 32 से भाग दीजिए। 32 से कम 32, 11 में 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, 296। 32 है 320 होता है। 9 बार में लगा दीजिए। 9 दूनी 18, कितना हाथ बाकी 1, 9 ते 27, 1 28, 288। 16 में 60 गया 8, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। यानी 32 को हम 19 बार गुना करेंगे। 32 को 19 बार गुना करेंगे और शेषफल कितना? 8 बच गया। अभी भी 0 नहीं आया और काम करेंगे जब तक 0 उतना नहीं है। आइए फिर पुनः इन दोनों में बड़ा कौन है? 32 है। 32 उठा लिए। यहाँ पर लिखेंगे 8 छोटा वाला, ये छोटा वाला। इन दोनों में देखना बड़ा छोटा 32 और 8 में 8 के कितना बार पढ़ेंगे? 32 होगा 4 बार। बचेगा क्या? 0। आपका SCF हो गया कितना? 8। यानी आंसर कितना हो गया? 8। अधिकतम 8 जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए प्रूव करते हैं। 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आता है फॉर्मूला? a बराबर BQ प्लस R। देख लीजिए इधर साइड में 3m और 3m+1 के रूप को दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए a बराबर होता है BQ प्लस कितना? R। तो b का मान कितना है? 3 है और q की जगह m आना चाहिए। r की जगह देखिए 0 पे ले लीजिए। 3m है यहाँ तो r का मान हो जाएगा 0 और 1 और वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। चलिए लिखते हैं। b की जगह आपको हो गया कितना? 3। r का मान 0 रखना है फिर 1 रखना है। चलिए देखते हैं r बराबर कितना रखने पर? 0
रखने पर। ए है तो ए, बी का मान 3, क्यू का मान क्यू ही अभी रहने दीजिए, आर का मान कितना 0, तो ए बराबर हो गया आपको कितना 3Q। अब देखिए क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, ए है तो ए, 3Q है तो 3Q, इसका भी वर्ग और ये भी वर्ग हो जाएगा, वर्ग यानी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर कर दिए। चलिए देखिएगा बढ़िया, ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आपको, अब 3Q का स्क्वायर क्या होगा 9Q स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, 9 में से 3 ले लेते हैं तो बचेगा कितना 3, 3 तिया 9, और क्यू स्क्वायर भी इधर ही लिख देंगे हम, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ इस टोटल को क्या मान ले, यहाँ पर लिख देंगे 3Q स्क्वायर को m माना, क्या माना m क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है 3m और 3m प्लस 1 को प्रूव किया, इसलिए इस टोटल को हम मान लेंगे m। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 है तो 3, आई टोटल को क्या मान लिया m, तो 3m हो गया, ये समीकरण आपका फर्स्ट हुआ। अब दूसरा प्रूव करना है 3m प्लस 2, 3m प्लस 1। आइए फिर से हम काम करते हैं, यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए ए है तो ए रखिए, बी का मान 3 है, क्यू है तो क्यू, आर का मान कितना 1। अब देखिए क्या करने पर, क्वेश्चन में ही कह रहा है वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, चलिए स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर ए बराबर 3Q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कीजिए और इसका भी स्क्वायर कीजिए। आइए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, अब देखिए ये है ए प्लस बी का स्क्वायर पर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3Q का क्या 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3Q गुने 1, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6Q। अब इसको ठीक ढंग से लिख लीजिए, ए स्क्वायर नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 6Q प्लस क्या 1, इसको यहीं पर लिख लिया, 6Q को इधर लिख लिया, 1 को इधर लिख लिया, कोनो दिक्कत क्या हो गया भाई। चलिए देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, अब इसमें हम कॉमन ले लेते इन दोनों में, 9Q स्क्वायर प्लस 6Q में कॉमन लेते, 1 को इसकी साइड रख लेंगे हम, तो 3 कॉमन ले लें, तो 3 को कितनी बार पढ़ेंगे 9 होगा 3, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, 3 की कितनी बार पढ़ेंगे 6 होगा 2 बार 2Q, अब प्लस बाहर रखिए क्या 1, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए इस टोटल को हम क्या मान लें m मान लेते हैं, यहाँ 3Q स्क्वायर प्लस 2Q को क्या माना m माना, ठीक है। अब देखिए लिख दीजिए यहाँ, इसी लाइन में इसको इन कर देते हैं, ए स्क्वायर
3 है तो 3, इस टोटल को हम क्या मान लिए m, m प्लस क्या 1। अब देखिए 3m प्लस 1 के रूप का हो गया, इधर हो गया 3m और इधर हो गया आपका 3m प्लस 1। एक सेकेंड, चलिए ये आपका प्रूव्ड हो गया। यहां पर लिख देंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम कॉमा 3m प्लस कितना 1 के रूप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 1.1 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए 9m है कॉमा 9m प्लस 1 है और 9m प्लस 8 है आपका। अब देखिए यहां पर देखिए लिखते हैं हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो फॉर्मूला होता है, लिखते हैं हम a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ b की जगह क्या आना चाहिए आपको 9 और q की जगह आपको आना चाहिए m और r की जगह देखिए यहाँ 8 है यहाँ 1 है। इसका मतलब हुआ कि b का मान क्या हो गया 9, ठीक है, और r का मान पहले आप 0 रखेंगे, इसमें आएगा 0 आपको, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ये आपका रखा जाएगा। समझ में आ गया? चलिए इसको सोल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या था फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर कितना रखने पर 0 रखने पर, ठीक है, r बराबर कितना रखे हम 0। आइए a है तो a, b का मान कितना 9, q है तो q प्लस r का मान कितना 1। लेकिन कहता है क्वेश्चन घन करिए, क्या करिए घन, तो चलिए घन करते हैं। दोनों तरफ घन करने पर घन करते हैं। ये हो गया a का q बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए a का q तो a का q हो जाएगा। अब देखिए a प्लस b का क्या होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको जो है ना इसी फॉर्मूला पर आपको तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं। a क्यूब तो 9q का क्या क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर 9q का स्क्वायर अगुने b यानी 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3a b स्क्वायर, ये हुआ आपका। चलिए इसको हम तोड़ते हैं। इधर
इसको अब यहाँ सोल्यूशन करते हैं। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, 9 का क्यू कितना होता है 729 क्यू क्यू। अरे भाई हाँ, प्लस 1 का क्यू 1, प्लस देखिए 9 का स्क्वायर 81, और 81 तिया कितना होता है 243, प्लस 243 क्या क्यू स्क्वायर, प्लस 9 तिया 27, 27 क्यू। ठीक है, चलिए 700, इसको ठीक ढंग से पहले लिख लेते हैं। 729 क्यू क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस कितना 1, ये क्यू है रे। चलिए बराबर, इन सब में कॉमन लेना है आपको कितना 9, एक को छोड़कर इधर 9 कॉमन लेते हैं। 9 कॉमन, 9 को कितनी बार पढ़िएगा 729 हो जाएगा, आप भाग दे दीजिए, हालांकि 81 आ जाएगा। 81 क्यू क्यू प्लस 9 कितना बार पढ़िएगा 24 हो जाए, तो 9 दूनी 18, 6 63, 9 सत्ते 63, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27, अब प्लस क्या 1 हो गया आपका। यहाँ पर देखिएगा इस सब को क्या मान लिया हम m मान लिया। ठीक है, अब देखिए अगर m मान लेंगे तो 9 है तो 9, इस सब को क्या माने m, अब प्लस क्या 1। ठीक है, यहाँ देखिए r बराबर 0 रखे तो हमको क्या आ गया था, r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखे r बराबर यहाँ 1 रखा गया है, तो r बराबर यहाँ आप चलिए आप 0 रख देंगे हम, कोनो दिक्कत ना है। r बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखे तो 9m प्लस 1 आया। अब रखते हैं हम क्या 0, पुनः पुनः फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए r बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, a है तो a, b का मान कितना 9, और q है तो q, प्लस क्या है 0, तो a बराबर 9q। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, a है तो a 9q का क्या q, a 9q का कितना होता है 9 का q 729 q q। तो a q, इसमें देखिए 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपको 81 क्यू क्यू। यहाँ 81 क्यू क्यू को क्या मान लिया हम m माना। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ए क्यू बराबर 9, इस सब को क्या मान लिए थे m, हो जाएगा 9m, 0 रखेंगे तो होगा 9m, और यहाँ हम रख दिए तो 1 रखे तो आ गया 9m प्लस 1। अब हम रखते हैं इस साइड में, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर पुनः काम करेंगे, तो ऐसे कर दे बॉक्स में। फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r का मान आप कितना रखेंगे, r का मान 2 रखने पर, a है तो a, b का मान 9, q है तो q, r का मान कितना 2। अब दोनों तरफ क्या करने पर
दोनों तरफ घन करने पर, घन कर दीजिए, a का क्यूब बराबर 9q प्लस 2 का क्या क्यूब, इसको फिर a प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ दीजिए, हो जाएगा a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, सही है। a क्यूब 9q का क्या क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a का मान कितना है 9q, 9q का क्यूब 9q का स्क्वायर अगुने कितना 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन करना है। a क्यू बराबर 9 का क्यू कितना होता है 729 क्यू क्यू प्लस 2 का क्यू कितना 8 प्लस, देखिए 9 नमा 81, 81 गुने 6, 81 गुने 6, 6 8 6 का 48, 486 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 नमा 36 और 36 तिया 6 तरीका 18, 3 तिया 9 1 10, 108 क्यू, ठीक है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। ए क्यू इसको लिख दीजिएगा 729 क्यू क्यू प्लस, इसको ठीक ढंग से लिखते हैं 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8, चलिए इसको कॉमन लेते हैं 9, 9 अगर कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा आपका 81 क्यू को प्लस 9 6 9 5 45 5 हाथ में बच गया उधर 3 36, 9 चौक 36, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 नमा 108 क्यू प्लस कितना 8 प्लस 8, ये आपका बाहर ही रहेगा। इस सब को यहाँ पर क्या मान ले हम m मान लेते हैं, चलिए a क्यूब बराबर 9 है तो 9, इस सब को क्या मान ली m प्लस कितना 8, यहाँ देखिए यहाँ हमको आया था r बराबर 1 रखने पर 9m प्लस 1, r बराबर 0 रखे तो 9m और r बराबर 2 रखे तो 9m प्लस 8, तो यहाँ लिख देंगे कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो 1.1, तो अगर आप लोग अगर इस वीडियो को आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पर है, आपका मोबाइल नंबर 8108499059। अगर कंटेंट चाहिए आपको वगैरह चाहिए इस नंबर पर आप मैसेज करें तो व्हाट्सएप पर, और अगली वीडियो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।